नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में सभी बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, पौधों में संचित शर्करा, किण्वन में मुक्त उष्मा, श्वसन के दौरान मुक्त उष्मा। दोस्तों, आपका इसका उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है परितंत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10% का नियम दिया गया है बैकमान के द्वारा, गोल्डमान द्वारा, लीडमान द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका इसका उत्तर होगा ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है, तो लीडमान द्वारा। इनके अनुसार दोस्तों हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुंचता है, शेष उष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है आपका उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों से, उत्पादकों मांसाहारियों एवं अपघटकों से, उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादकों शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। दोस्तों, आपका इसका उत्तर होगा उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। खाद्य श्रृंखला अर्थात जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे आपका हो गया घास, उसके बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद आपका हो गया मेढक, मेढक के बाद सांप। घास को कौन खाएगा, तो घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। ये आपका एक फूड चेन हो गया अर्थात खाद्य श्रृंखला हो गई। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये आपकी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। तालाब के परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, गोल होता है कि गोल होता है। तो दोस्तों, आपका इसका उत्तर होगा कि तालाब के परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सीधा होता है। चलिए अगला देखते हैं। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय में, परमाणु ऊर्जा में, शीतल वायु में, पर्यावरण परिस्थितियों में। दोस्तों, आपका इसका उत्तर होगा कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय में अर्थात एक दिशा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, 25% होता है, 30% होता है, 10% या 50%। दोस्तों, आपका इसका उत्तर होगा कि 10% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है घास का स्थल, बड़ी झीलें, सागर, वन। दोस्तों, आपका इसका उत्तर होगा सागर। दोस्तों, एक आपको देखने को कहीं कहीं मिल जाएगा समुद्र, वो भी सही है, कहीं कहीं आपको सागर देखने को मिलता है, कहीं समुद्र, दोनों सही है दोनों। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र यदि पूछा जाता है तो सागर भी सही है आपका और समुद्र भी। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा होता है, अनियमित होता है, उल्टा होता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, कभी भी ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं बनता है। ऊर्जा के पिरामिड के अंतर्गत आपके उत्पादक आ जाएंगे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, धान का खेत, घास का मैदान, वन, झील। तो इसके अंतर्गत आपका इसका उत्तर होगा धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, केवल विलुप्त जीव जंतु का, जीवाश्म पादप का, संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, केवल संकटापन्न पादप का। दोस्तों, आपका इसका उत्तर हो जाएगा संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। दोस्तों, जो रेड डाटा बुक है, जो जीव लुप्त हो चुके हैं वो जीव जिस किस कारण से लुप्त हुए हैं और जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया गया है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। दोस्तों, एक यहीं से आपको प्रश्न और देखने को मिलता है कि आयुष्यन क्या है। आयुष्यन दोस्तों ये दुनिया की प्रकृति संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें दुनिया के सभी प्रकार के जीवों की जानकारी तथा लुप्त हो रहे जीवों की प्रजातियों तथा उनके कारणों का उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा था कि आयुष्यन का मुख्यालय कहाँ है, तो आयुष्यन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हरे पौधे। तो दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा हरे पौधे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज के पानी के साथ संबंध, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के तकनीक संरक्षण से। दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनरोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा। दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा वनरोपण द्वारा। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं जो हमेशा टेट, सी टेट, सुपर टेट में जो पूछे गए हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सब परीक्षा में आए हुए हैं। दोस्तों आप लोग इसको आसानी से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में, लखनऊ में। दोस्तों इसका उत्तर होगा देहरादून में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यतः मैनग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर में, सुंदरवन डेल्टा, नर्मदा बेसिन, रंगनथिट्टू पक्षी विहार। दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा सुंदरवन डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, उत्तर ध्रुवीय वन। तो दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जैव विविधता दोस्तों किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ से बनता है आपका कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता दशक कब से कब है? तो जैव विविधता दशक आपका सन 2011 से सन 2020 तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, पक्षी के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए। तो दोस्तों आपका जो है काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? देखते हैं। रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है शुद्ध एवं मिलावट रहित को हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, प्रोटीन से समृद्ध हो। दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला है कि जल विद्युत है कि खनिज तेल एवं गैस है कि परमाणु ऊर्जा है? तो दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा जल विद्युत। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।